नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजन जावली एकेडमी में। दोस्त, रीजनिंग में हमारी एक क्लास हो चुकी है घड़ी की, क्लॉक की। उसमें आपने पढ़ा कि सुइयों के बीच अंतर कैसे निकालते हैं, आपको दोनों सुइयों के बीच कोण दिया हो, समय बताना हो। ठीक है। अब सेकंड टाइप आता है दोस्त इसमें हमारा, नेक्स्ट क्लास है आज हमारी घड़ी की। सेकंड टाइप आता है इसमें हमारा, सेकंड टाइप में क्या है दोस्त कि आपको दोनों समय दिया होगा और दोनों सुइयों के बीच कोण फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, साढ़े 4 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखो दोस्त, क्वेश्चन है, सेकंड टाइप है हमारा क्लॉक में। फर्स्ट टाइप में आपको पता है कि आपको यदि फर्स्ट टाइप में आपको कोण दिया था, आपने समय बताना था या सुइयों के बीच अंतर। और सेकंड टाइप में क्या है दोस्त, आपको समय दिया होगा, आपने दोनों सुइयों के बीच क्या बताना है, कोण बताना है। तो इससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट देख लो। आपको पता है दोस्त, जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। कल वाली क्लास में सॉल्व भी किया था। 1 मिनट में बनाती है मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में बनाती है दोस्त ½ डिग्री का कोण। क्लियर है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और घंटे वाली सुई 1 मिनट में ½ डिग्री का कोण बनाती है। तो दोस्त, यदि मैं 1 मिनट की बात करूं कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितने डिग्री आगे निकल जाएगी, यानी कि दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का अंतर होगा, तो आप क्या होगे दोस्त, 5.5 डिग्री, यानी कि 11/2। सिंपल सी बात, आप 6 डिग्री में से माइनस करोगे 1/2, ½ डिग्री, तो कितना आएगा, 5.5 डिग्री। तो दोस्त, 1 मिनट में मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई का गैप तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई का गैप कितना आ जाएगा दोस्त, 5.5 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 5.5 डिग्री आगे हो जाएगी। क्लियर है। अब दोस्त बात करते हैं घंटे वाली सुई की। देखो दोस्त, 1 घंटे में घंटे वाली सुई जो है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है भाई। सपोज करो अगर घंटे वाली सुई 1 पर है, 1 से आएगी कहां पर, 2 पर, तो कितना समय लगता है उसको, 1 से 2 पर आने में 1 घंटा लगता है। और इस कोण को कितना बोलोगे आप भाई, कितने मिनट मूव किया उसने, 5 मिनट। 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री का कोण, तो 5 मिनट में 30 का। सिंपल सी बात है, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। जब दोस्त एंगल की बात करते हैं हम, आपको बताना 4:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि आपने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। और आपको एक बात ये पता है दोस्त कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई जो है
घंटे वाली सुई से 5.5 डिग्री आगे निकल जाती है, तो आप ये बोल सकते हो 11/2 यानी कि 5 डिग्री इंटू मिनट वाली सुई कितनी चली, यानी कि मल्टीप्लाई कर दोगे मिनट की तो कितने मिनट चली है, 30 मिनट की। तो ये दोस्त क्या आ जाएगा आपका टोटल कोण आ जाएगा जितना भी बना है यहाँ से 12 से, ठीक है। फिर इसमें माइनस करोगे, माइनस क्या करोगे, अब आपको ये भी देखना है घंटे वाली सुई कहाँ पर है, तो घंटे वाली सुई कहाँ पर है, 4 पर है, तो इसको भी माइनस करोगे, घंटे वाली सुई ने कितना कोण कवर किया 4 तक आने के लिए। तो आपको दोस्त एक बात पता है कि जब घंटे वाली सुई 1 घंटे में करती है 30 डिग्री का कोण 1 घंटे में 30 डिग्री कोण कवर करती है, तो 30 डिग्री इंटू आवर, तो 4 घंटे में कितना कोण कवर करेगी, तो मल्टीप्लाई बाय आवर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया दोस्त कोण निकालने का। क्लियर है भाई। 1 मिनट में मिनट वाली सुई 5.5 डिग्री आगे निकल जाती है, तो कितने मिनट चली, मल्टीप्लाई कर दो मिनट की, ठीक है। ये तो मिनट वाली सुई ने जितना भी कोण कवर किया वो आ गया निकल के, माइनस करोगे इसमें से घंटे वाली सुई ने कितना कोण कवर किया है, तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, तो जितने भी घंटे चलिए उसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितने आवर चलिए उसको माइनस कर दो इसमें से, तो आपका क्या आ जाएगा दोस्त, ये वाला कोण आ जाएगा। क्लियर है। तो ये तो हो गए दोस्त आपके फॉर्मूले की डिटेल। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर सकते हो वैल्यू। कोण निकालने का फॉर्मूला होता है आपका 11/2 डिग्री इंटू मिनट, यानी कि कितने मिनट आपको क्वेश्चन में दिए, माइनस 30 डिग्री इंटू आवर। ये हो गया आपका कोण निकालने का फॉर्मूला। क्लियर है। तो आपको बताना है 4:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। कुछ नहीं करना है दोस्त, फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है, तुरंत आंसर है, ठीक है। 11/2 इंटू मिनट, तो किसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको यहाँ पर, मिनट की। मिनट कितने दिए आपको 30, मल्टीप्लाई बाय 30, माइनस के 30 डिग्री इंटू आवर, आवर कितने यहाँ पर 4, ठीक है। 2 से कट करोगे 30 को 15 की मल्टीप्लाई करोगे 11 में, 15 एकम 15 कैरी 1, 15 एकम 15 और 1 16, 165 माइनस 30 चौका 120, ठीक है। 165 में से माइनस करोगे दोस्त 120 को, तो कितना आएगा 5, 6 में से 2 गए 4, 45 डिग्री। तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 4:30 बजे 45 डिग्री का। क्लियर है। देखो दोस्त, यदि क्वेश्चन में आपको दिया है कि बड़ा कोण ज्ञात करे, तो आपको एक बात पता है कि हमारी जो घड़ी है वो टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है, उसमें 360 डिग्री का। अगर क्वेश्चन में दिया है कि छोटा कोण ज्ञात करे यानी कि माइनर कोण ज्ञात करे, तो माइनर कोण तो आपका 45 डिग्री आ गया। यदि आपसे बोला जाता है कि मेजर कोण ज्ञात करे यानी कि बड़ा कोण ज्ञात करे, तो आप क्या करोगे, 360 डिग्री में से माइनस करोगे 45 डिग्री, तो आंसर कितना आ जाएगा 315 डिग्री। क्लियर। ये क्या हो जाएगा आपका मेजर एंगल यानी कि बड़ा कोण। क्लियर। यदि क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाता है कि छोटा कोण ज्ञात करो या बड़ा कोण ज्ञात करो, ठीक है, तो छोटा कोण आ गया 45 डिग्री। अगर बड़े कोण के बारे में पूछा जाता है तो दोस्त आपको पता है कि टोटल कोण होता है घड़ी में 360 डिग्री। 360 डिग्री में से आप माइनस कर दो 45 डिग्री, तो आपका आ जाएगा क्या मेजर एंगल 315 डिग्री। क्लियर है। चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है। तो दोस्त आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। 11/2 इंटू मिनट, मिनट कितनी है 40,
माइनस के 30 डिग्री इंटू आवर, आवर कितने हैं 12। ठीक है दोस्त, या आप ये भी बोल सकते हो जब 12 बजते हैं, आप इस समय को ऐसे भी तो लिख सकते हो 00:40 लिख सकते हो। तो 2 से कट करोगे इसको 20, 11 दूनी 22, 220 माइनस के 12 तिया 36, 360। तो 220 में से और 360 और 220 का अंतर क्या आएगा दोस्त, ये आ जाएगा आपका 0, 4 और ये 140। ठीक है, माइनस के। तो दोस्त आपको पता है डिग्री में माइनस प्लस तो कुछ होता नहीं है, तो इस माइनस को क्या कर दो आप, इग्नोर कर दो। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 140 डिग्री का। ठीक है, क्लियर है। यदि आपसे पूछा जाता है दोस्त कि बड़ा कोण ज्ञात करें, दोनों सुइयों के बीच बड़ा कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो आप क्या करोगे, 360 में से माइनस कर दो कितने, 140 डिग्री। तो कितने डिग्री का बनेगा, 220 डिग्री। अगर आपसे छोटा कोण पूछा जाता है तो 140 डिग्री, अगर बड़ा कोण पूछा जाता है तो 360 में से माइनस कर दो 140, तो कितने डिग्री का बनेगा दोस्त, 220 डिग्री का। क्लियर है। या आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 11/2 इंटू 40 माइनस, आपको पता है दोस्त जब 12 बजते तो 12:40 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 00:40। ठीक है, तो 30 इंटू आवर, आवर कितने हमारे यहाँ पर दोस्त 0, तो इक्वल टू आ जाएगा 11 से कट करोगे इसको 20 और 11 दूनी 22, 220 डिग्री। ये भी आपके पास एक कोण निकल कर आ गया। तो दोस्त ये कौन सा कोण होगा, अगर 180 डिग्री से बड़ा कोई भी कोण निकल कर आता है तो वो हमेशा मेजर कोण होता है, अगर 180 डिग्री से छोटा कोण निकल कर आता है तो वो माइनर कोण होता है या छोटा कोण होता है। क्लियर है, डाउट तो नहीं किसी दोस्त को। चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 11:56 जी, दोनों सुइयों के बीच छोटा कोण ज्ञात करें। देखो दोस्त 11:56 पर आपको दोनों सुइयों के बीच छोटा कोण ज्ञात करना है। क्लियर है। तो दोस्त आपको एक फॉर्मूला पता है कोण निकालने का, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 डिग्री इंटू आवर। ठीक है, 11/2 की मल्टीप्लाई कर दो मिनट के साथ और 30 डिग्री कर दो आवर के साथ। ठीक है, बस आपने क्या करना है दोस्त, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। जैसे ही आप वैल्यू पुट करते हो तुरंत आपका आंसर है 11/2 इंटू मिनट, मिनट कितनी दी आपको 56 माइनस 30 इंटू आवर, आवर कितने दिए आपको 11। क्लियर है, 2 से कट करोगे 28, तो ये आ जाएगा आपका 11 इंटू 28 माइनस के 30 इंटू 11। ठीक है, यहाँ से दोस्त आप 11 कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा 28 इंटू 30 इक्वल टू 11 माइनस के 2। 28 और 28 में से 30 गए तो माइनस के 2, 11 दूनी 22। और दोस्त कोण में माइनस प्लस कुछ होता नहीं है, तो माइनस को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है, बस आपने क्या होता है इनका अंतर लेना होता है, तो अंतर कितना आएगा 2 आएगा, तो 11 दूनी 22। तो छोटा कोण कितने डिग्री का आ जाएगा दोस्त 22 डिग्री का। क्लियर है, डाउट तो नहीं किसी दोस्त को। चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी में 4:20 4:20 बजे है, ठीक है। घड़ी की मिनट वाली सुई को 180 डिग्री क्लॉकवाइज होता है दोस्त घड़ी की दिशा में, ठीक है, दक्षिणावर्त भी बोल सकते हो। तो अब घड़ी कितना समय बताएगी, क्लियर है। देखो दोस्त यहाँ पर बात हुई है डिग्री की, यानी कि आपने मिनट वाली सुई को घुमाया 180 डिग्री, और कौन सी सुई को घुमाया, मिनट वाली सुई को। तो आपको एक बात पता है दोस्त कि मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है। तो आप ये भी बोल सकते हो यानी कि 6 डिग्री मूव करने में उसको लगते हैं 1 मिनट। तो 1 डिग्री मूव करने में कितना मिनट लगेगा, 1/6 मिनट लगेगा, सिंपल सी बात है। और आपने कितना मूव किया है उसको, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मूव करने में कितना समय लगेगा दोस्त, मल्टीप्लाई बाय 180, 6 से कट करोगे 3, यानी कि 30 मिनट। आपने घड़ी की मिनट वाली सुई को घुमाया 180 डिग्री, 180 डिग्री का मीनिंग हो गया आपने 30 मिनट आगे कर दिया घड़ी को। और कौन सी दिशा में घुमाया, क्लॉकवाइज में घुमाया, यानी घड़ी की दिशा में। तो घड़ी कितना आगे हो जाएगी, 30 मिनट। अब कितना समय, आपने कितना समय सेट किया था घड़ी में, 4:20, और आपने 180 डिग्री उसकी मिनट वाली सुई को घुमा दिया, तो कितना समय आगे हो गया दोस्त, क्लॉकवाइज घुमाया तो समय आगे बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो कितना समय आगे बढ़ा, 30 मिनट। तो प्लस करोगे 30 मिनट इसमें, तो कितना आएगा, 0 3 2 5, 4:50। तो घड़ी कितना समय बताएगी अब, 4:50। अगर दोस्त घड़ी को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाते हैं, तो ये जो समय हमने प्लस किया है, फिर समय को हम क्या करते हैं, इसमें माइनस करते। अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो समय को प्लस करेंगे, जितना भी डिग्री आपने घुमाया, और इतने डिग्री घुमाने में जितना समय हमने गेन किया है, क्लियर है। अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हो तो प्लस करोगे, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो इस समय को क्या करते हैं आप, माइनस करते। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस बात इसी बात का ध्यान रखना है दोस्त कि आपने कौन सी वाली सुई को घुमाया है और किस दिशा में घुमाया है। तो कौन सी सुई घुमाई है आपने, मिनट वाली, और कौन सी दिशा में घुमाई है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज होती है जो घड़ी की दिशा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी में ग्यारह बजे हैं, यदि घड़ी की मिनट वाली सुई को (240 डिग्री) एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो घड़ी कितना समय बताएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, एक घड़ी में 11 बजे है, यदि घड़ी की मिनट वाली सुई को 240 डिग्री, आपने कितने डिग्री घुमाया, 240 डिग्री, और घुमाया किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त घुमाया है, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया आपने, ठीक है। तो घड़ी कितना समय बताएगी, आपको बताना है कि घड़ी कितना समय बताएगी। और कौन सी वाली सुई घुमाई दोस्त आपने, मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली सुई की एक प्रॉपर्टी आपको पता है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में मूव करती है 6 डिग्री। तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि 6 डिग्री मूव करने में उसको लगते हैं 1 मिनट।
तो 1 डिग्री मूव करने में कितना मिनट लगेगा, 1/6 मिनट। और आपने कितना घुमाया सुई को, 240 डिग्री। तो दोस्त 240 डिग्री घुमाने में कितना समय लगेगा, इंटू 240 कट करोगे 6 चौक 24, 40 मिनट। 240 डिग्री घुमाने में समय निकल कर आया 40 मिनट। और कौन सी दिशा में घुमाया आपने, एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया। इसका मीनिंग क्या है दोस्त, कि आपने घड़ी की विपरीत दिशा में घड़ी की सुई को 40 मिनट घुमाया। तो जो समय बताएगी घड़ी क्या बताएगी, अब 40 मिनट पीछे का समय बताएगी। तो क्या समय बताएगी, 11 में से आप माइनस करोगे 40 मिनट। तो यहाँ पर आप 1 घंटा कैरी लोगे, घंटा यानी कि 60 मिनट। 60 में से 40 गए 20 मिनट और यहाँ पर 10। तो कितना समय बताएगी अब घड़ी, 10:20 मिनट। बस इसी बात का ध्यान रखना है सबसे पहले तो, इस बात का कि आपने कौन सी सुई घुमाई है, मिनट वाली है घंटे वाली। फिर ये देखना है कि किस दिशा में घुमाई है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घुमाते तो आप समय को प्लस करोगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो आप समय को माइनस करोगे। क्लियर है। चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, एक घड़ी में 3 बजे है। यदि घड़ी की घंटे वाली सुई को 120 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो घड़ी कितना समय बताएगी। इस बार क्या दिया है दोस्त क्वेश्चन में आपको, आपने कौन सी सुई को घुमाया है, घंटे वाली सुई को। ठीक है, बस क्वेश्चन में 2 ही बातों पे फोकस करना है आपने। एक तो सुई देखनी है कौन सी सुई है, मिनट वाली सुई है या घंटे वाली सुई है। दूसरी बात, आपने उसको क्लॉकवाइज घुमाया या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। तो आपने घुमाया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कौन सी दिशा होती है, यानी कि घड़ी वाली दिशा होती है, जिस दिशा में घड़ी चलती है। ठीक है, कितना घुमाया, 120 डिग्री। तो दोस्त आपको पता है घंटे वाली सुई की आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में मूव करती है ½ डिग्री। तो आप ये भी तो लिख सकते हो, ½ डिग्री मूव करने में घंटे वाली सुई को लगता है 1 मिनट। तो 1 डिग्री मूव करने में कितना लगेगा दोस्त, 2 मिनट लगेगा। ये 2 यहाँ पर डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में, सिंपल सी बात है। और आपने कितना घुमाया सुई को, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री मूव करने में कितना समय लगेगा दोस्त, 120 इंटू 2, 240 मिनट। क्लियर है। और इसको आप कन्वर्ट करोगे आवर में तो 60 से डिवाइड करोगे, 0 से 0, 6 चौक 24, यानी कि 4 घंटे। आपने घड़ी को कितना आगे कर दिया, 4 घंटे। तो कितना समय प्लस करोगे आप इसमें, 3 में 4। प्लस क्यों करोगे, क्योंकि आपने क्लॉकवाइज घुमाया। यदि एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो आप क्या करते, इसमें माइनस करते। तो 3 में आप प्लस करोगे 4 आवर। तो कितना समय बताएगी दोस्त, 4 3 7। तो घड़ी अब समय बताएगी 7। क्लियर है, यानी घड़ी में अब टाइम होगा 7 बजे अब घड़ी में। बस 2 ही बातों पे फोकस रखना है दोस्त क्वेश्चन में। एक तो आपको ये देखना है कि आपने सुई कौन सी वाली घुमाई है, घंटे वाली सुई, और एक क्लॉकवाइज घुमाई है या एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी में 5:30 बजे हैं। यदि घड़ी की घंटे वाली सुई को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कौन सी दिशा होती है दोस्त? घड़ी के विपरीत दिशा होती है, ठीक है। घुमाया जाए तो घड़ी कितना समय बताएगी? बस आपने दो ही बातों पे फोकस रखना है। एक तो आपने कौन सी सुई घुमाई है, तो कौन सी घुमाई है दोस्त? घंटे वाली। आपको पता है घंटे वाली सुई की एक प्रॉपर्टी पता है कि 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करती है। तो आप ये भी लिख सकते हो आधा डिग्री मूव करने में कितना मिनट लगेगा? 1 मिनट। तो 1 डिग्री मूव करने में कितना मिनट लगेगा? 2 मिनट। और कितना मूव किया है? 45 डिग्री। तो दोस्त 45 डिग्री मूव करने में कितना समय लगेगा? 2 × 45 यानी कि 90 मिनट। और आप इसको लिख सकते हो 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटे। अब आपने क्या देखना है कि क्लॉकवाइज घुमाया एंटी क्लॉकवाइज। यदि क्लॉकवाइज घुमाते तो इस समय को प्लस करते, लेकिन आपने घुमाया एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो इस समय को क्या करोगे आप दोस्त? माइनस करोगे। तो 5:30 में से माइनस करोगे 1.5 घंटा, तो कितना समय आएगा दोस्त? 5 में से 1 गया 4, तो समय आएगा दोस्त 4 बजे। तो घड़ी कितना समय दिखाएगी? 4 p। क्लियर है? डाउट तो नहीं किसी को? चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आता है दोस्त, इसमें टाइप 3। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्त? इसमें हमारे क्वेश्चन बनते हैं कि आपको घड़ी दी होगी, घड़ी का समय दिया होगा, आपसे पूछ सकता है कि दर्पण का समय ज्ञात करो या जल का समय ज्ञात करो, यानी कि पानी का समय ज्ञात करो, ठीक है। या आपको दर्पण का समय दिया होगा, घड़ी का समय पूछ सकता है, ठीक है। दर्पण या पानी का समय क्वेश्चन बनते दोस्त इसमें कि दर्पण या पानी का समय ज्ञात करो, ठीक है। तो पहले बात करते दोस्त हम दर्पण की। देखो दोस्त, यदि आपको घड़ी का समय दिया है और दर्पण का समय पूछता है, या आपको दर्पण का समय दिया है और घड़ी का समय पूछा जाता है, तो आपको बस दोस्त एक ही काम करना है कि 11:60 में से माइनस करना है। यदि आपको घड़ी का समय दिया है और दर्पण का समय पूछता है, यदि दर्पण का समय दिया और घड़ी का समय पूछता है, यानी कि यदि आपको घड़ी का समय दिया है और दर्पण, यदि आपको घड़ी का फाइंड आउट करना है तो उस समय तो 11:60 में से माइनस करना है आपको दर्पण का समय, ठीक है। यदि आपको दर्पण का समय फाइंड आउट करना है तो 11:60 में से माइनस करना है आपने घड़ी का समय। क्लियर है? डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तुरंत आंसर है। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, एक घड़ी में समय दिया है आपको 4:25। आपसे पूछ सकता है कि दर्पण का समय ज्ञात करें, दर्पण में कितना समय होगा, ठीक है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है इसमें, आपको घड़ी में समय दिया है 12:15, तो आपसे पूछ सकता है दर्पण का समय ज्ञात करें। क्लियर है? तो क्या करना है दोस्त, आपको घड़ी का समय दिया है, दर्पण का समय ज्ञात करना है। तो आपको एक बात पता है, आप समय को माइनस करोगे किस में से? 11:60 में से। कितने समय को माइनस करोगे? 4:25 को। 11:60 में से माइनस कर दो 4:25, तो किसका समय आ जाएगा दोस्त? दर्पण का समय आ जाएगा। 60 में से 25 गए 35, और 11 में से 4 गए 7, तो दर्पण में कितना समय होगा दोस्त? 7:35। क्लियर है? डाउट तो नहीं किसी दोस्त को? सेकंड क्वेश्चन है, घड़ी में आपको समय दिया है 12:15, तो आपसे पूछ सकता है दोस्त दर्पण का समय ज्ञात करें। तो दर्पण का समय कैसे फाइंड आउट करोगे?
आपको एक बात ये भी पता है दोस्त, जब 12:15 होते हैं तो आप इस समय को ऐसे भी तो लिख सकते हो 00:15 लिख सकते हो, ठीक है। या तो आप ऐसे करो 11:60 में से माइनस कर दो 00:15, तो 60 में से 15 गए 45 और 11 में से 0 गए 11, तो कितना समय आएगा दर्पण का 11:45, 11:45। अगर दोस्त आपको 12:15 ही माइनस करना है तो ओनली 12:15 के यानी कि जो भी 12 से ऊपर का जो भी समय होगा उसको माइनस करने, उसको किस में से माइनस करोगे आप, उसको माइनस करोगे फिर 23:60 में से, ओनली 12 के समय के लिए, ठीक है। 12:15 का तो 60 में से 15 गए 45, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो आप। 23 में से 12 गए 11, 11:45। क्लियर है। या तो आप इस समय को इस फॉर्मेट में लिख लो, 12 को क्या लिख सकते हो आप 00 और 15, तो इसको माइनस कर दो 11:60 में से। अन्यथा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 23:60 में से 12:15 को माइनस कर सकते हो, ओनली 12 वाले समय को किस में से माइनस करोगे 23:60 में से। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, थर्ड क्वेश्चन है। जैसे दोस्त आपको समय दिया है, दर्पण का समय दिया है 2:45 और आपसे घड़ी का समय पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है आपको, दर्पण का समय दिया है 12:35, तो आपसे पूछ सकता है घड़ी में क्या समय होगा, ठीक है। देखो दोस्त, इस बार आपको दर्पण का समय दिया है और घड़ी का समय बताना है, तो तुरंत वैल्यू रख दो आप फॉर्मूले में। क्या करते हैं हम, 11:60 में से माइनस कर दो जो भी समय आपको दिया है 2:45 को। इधर आवर होते हैं और इधर मिनट होते हैं, तो मिनट में से मिनट माइनस होती है, आवर में से आवर। 60 में से 45 गए 15, 11 में से 2 गए 9, तो कितना समय बताएगी घड़ी 9:15। क्लियर है, डाउट तो नहीं किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण में समय दिया है 12:35, तो दोस्त घड़ी का में कितना समय होगा, तो इसको भी आप माइनस कर दो। 12:35 को आप लिख सकते हो 00:35, ठीक है। माइनस कर दो किस में से 11:60 में से, 00:35। 60 में से 35 गए कितना आएगा 25 और 11 में से 0 गए 11, तो समय आ जाएगा घड़ी का 11:25। क्लियर है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 12:35 को माइनस कर सकते हो 23:60 में से, 23:60 में से माइनस कर दो 12:35, तो कितना आ जाएगा दोस्त, 60 में से 35 गए 25 और 23 में से 12 गए 11:25। क्योंकि 12:35 जो है 11:60 से बड़ा समय है, तो 12:35 को तो 11:60 में से माइनस कर नहीं सकते दोस्त, तो कौन से समय में से माइनस करेंगे फिर 23:60 में से। क्लियर है। चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते दोस्त, पानी का समय बताना हो या फिर घड़ी का समय बताना हो, तो इसमें क्या करना है आपको 18:30 में से माइनस करना है। यदि आपको पानी का समय बताना है तो माइनस करोगे घड़ी का समय, यदि घड़ी का समय बताना है तो माइनस करोगे आप पानी का समय। क्लियर है, ये आपका फॉर्मूला है। डायरेक्टली जो भी क्वेश्चन दिया है आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में, तुरंत आंसर है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है आपको घड़ी में समय दिया है दोस्त 3:25, तो पानी का समय ज्ञात करें। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, आपको घड़ी में समय दिया है दोस्त 4:45, तो पानी का समय ज्ञात करें, ठीक है।
तो घड़ी में समय दिया है दोस्त 3:25, तो आपको बताना है पानी में कितना समय होगा। ठीक है, क्या करना है आपको 18:30 में से माइनस करना है घड़ी का समय या पानी का समय, जो भी आपको गिवन है। तो आपको क्या दिया है घड़ी का समय, तो दोस्त किस में से माइनस करोगे 18:30 में से माइनस करोगे 3:25 को। 30 में से 25 गए 5 और 18 में से 3 गए 15। तो घड़ी में दोस्त 15 तो बजते नहीं है हमारी में, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 3:05। तो पानी में कितना समय दिखाएगी घड़ी 3 जो पानी का प्रतिबिंब बनेगा उसमें समय दिखाएगी 3:05। क्लियर है, 15:05 को आप 3:05 भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में समय दिया है दोस्त 4:45, तो आपको बताना है पानी का समय। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, आपको माइनस करना है किसमें से 18:30 में से किसको 4:45 को। लेकिन दोस्त इस क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांस ज्यादा है, तो क्वेश्चन को क्या करना है बहुत ही ध्यान से करना है। देखो ये होते हैं दोस्त हमारे मिनट और इधर होते हैं आवर। ठीक है, अब 30 में से आप 45 तो माइनस कर नहीं सकते, तो आपको एक इधर से कैरी लेना पड़ेगा। जब आप इधर से एक कैरी लोगे तो इधर क्या है आवर है, इधर मिनट, तो इधर से जो कैरी आएगा वो क्या आएगा, एक आवर कैरी आएगा। और एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो यानी कि आपने 60 मिनट कैरी ले लिए। तो 30 और 60 कितने हो गए दोस्त 90 मिनट। तो 90 में से 45 गए, कितने बचे 45 मिनट। और 17 घंटे बचे, 17 में से 4 गए 13। तो घड़ी में 13 तो बजते नहीं है दोस्त, तो 13 को आप क्या लिख सकते हो 1:45। तो पानी का जो पानी में जो घड़ी का प्रतिबिंब बनेगा उसमें कितना समय दिखाई देगा हमको 1:45। क्लियर है, चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको दोस्त पानी का समय दिया है, यानी कि पानी का जो प्रतिबिंब है उसमें समय दिखाई दे रहा है 11:15। तो घड़ी में कितना समय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में समय दिखाई दे रहा है 12:40। ठीक है, तो घड़ी में कितना समय होगा। ठीक है दोस्त, देखो पानी का समय दिया है 11:15, आपको बताना है घड़ी में कितना समय होगा। तो क्या करना है डायरेक्टली वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में, 18:30 में से माइनस कर दो 11:15। तो ये क्या होता है दोस्त मिनट होते हैं, ये आवर होते हैं। 30 में से 15 गए 15 और 18 में से 11 गए 7। तो कितना समय बताएगी घड़ी 7:15। क्लियर है, पानी में समय हो रहा है 12:40, तो घड़ी में कितना समय होगा। सिंपल सी बात है दोस्त, 18:30 में से माइनस कर दो 12:40 को। ठीक है, अब आपको एक बात पता है दोस्त 30 में से आप 40 माइनस नहीं कर सकते, तो इधर क्या होते हैं हमारे आवर और इधर मिनट। तो आप इधर से क्या लोगे एक आवर कैरी लोगे। ठीक है, एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 मिनट आपने कैरी लिए। तो 60 और 30 90, यानी कि 90 मिनट हो गए। इधर 90 में से 40 माइनस करोगे कितना आएगा 50। ठीक है, और 17 इधर कितने घंटे बचे 17, 17 में से 12 गए 5। तो कितना समय बताएगी घड़ी 5:50। क्लियर है, चलो दोस्त टाइप 3 भी हमारा कंप्लीट है। टाइप 3 में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपको दर्पण का समय दिया होगा घड़ी का पूछ सकता है, या पानी का समय दिया होगा तो घड़ी का पूछ सकता है, घड़ी का समय दिया होगा तो दर्पण या पानी का समय पूछ सकता है। क्लियर है सारे क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। और एक लास्ट टाइप बचता है इसमें हमारा, चलो दोस्त नेक्स्ट टाइप है इसमें हमारा मंद या तेज घड़ी। यानी कि दोस्त आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं इसमें घड़ी में कि घड़ी मंदी हो जाती है या तेज हो जाती है तो सही समय कब बताओगे, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन है दोस्त इसमें, एक स्टेशन से प्रत्येक 50 मिनट में एक रेल छूटती है। यदि एक यात्री को काउंटर पर पता चलता है कि अगली रेलगाड़ी 10:30 बजे आएगी और पहली रेलगाड़ी 20 मिनट पहले ही छूटी है, तो वह यात्री काउंटर पर कितने बजे गया? क्लियर है? देखो दोस्त, दो रेलगाड़ियों के बीच जो अंतर होगा वो कितना होगा? 50 मिनट का होगा। और यात्री को पता चला कि अगली रेलगाड़ी आएगी 10:30 बजे, तो इससे पहली जो रेलगाड़ी आई होगी वो कितने बजे आई होगी? 10:30 में से 50 मिनट माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 9:40। क्लियर है? 30 मिनट माइनस करोगे 10 में से 20 मिनट करोगे 9:40। यानी कि पहली रेलगाड़ी जो आई होगी वो आई होगी 9:40 पे। ठीक है? और उसे पता चलता है कि पहली वाली रेलगाड़ी 20 मिनट पहले ही छूटी, यानी कि उसके आने से 20 मिनट पहले। तो काउंटर पर कितने बजे गया वो? आप इसमें कितने मिनट प्लस कर दो? 20 मिनट। तो कितने बजे गया? 10 बजे। तो यात्री काउंटर पर था दोस्त 10 बजे। क्लियर है? क्वेश्चन में यही बताना था आपको, यात्री काउंटर पर कितने बजे गया। दो रेल के बीच का जो समय है, दो रेलों के छूटने का जो समय है वो है, अंतराल है, समय का अंतराल 50 मिनट। तो एक रेलगाड़ी 10:30 बजे छूटती है, तो इससे पहले कितने बजे छूटी होगी? 9:40 पे। और जब काउंटर पर पहुंचता है यात्री तो उसको पता चलता है कि 20 मिनट पहले छूटी है, तो आप 9:40 में 20 मिनट प्लस करोगे तो यात्री कितने बजे पहुंचा काउंटर पर? 10 बजे। क्लियर है? चलो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चलो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक घड़ी सुबह 10 बजे 7 मिनट पीछे थी, यानी कि 10 बजे कितने मिनट थी? 7 मिनट पीछे, और शाम को 4 बजे 5 मिनट आगे हो जाती है, और शाम के 4 बजे 5 मिनट आगे हो जाती है। तो आपको बताना है घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। क्लियर है दोस्त? क्वेश्चन, जब सुबह के 10 बजे थे तो घड़ी थी दोस्त 7 मिनट पीछे, तो 7 मिनट अगर पीछे थी तो आप माइनस का 7 ले सकते हो, 7 मिनट पीछे। ठीक है? 7 मिनट पीछे थी तो माइनस का 7 ले लो, अगर आगे होगी तो प्लस का ले लो। और शाम के 4 बजे 5 मिनट आगे हो जाती है, जब शाम के 4 बजते हैं तो घड़ी हो जाती है 5 मिनट आगे, अगर 5 मिनट आगे हो जाती है तो प्लस के 5 ले लो, सिंपल सी बात है। सुबह के 10 बजे 7 मिनट पीछे थी तो माइनस के 7, और शाम के 4 बजे 5 मिनट आगे हो जाती है। आपको बताना है घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, 10 बजे से 4 बजे तक घड़ी ने टोटल कितने घंटे कवर किए? 6 घंटे। 10 से 4 6 घंटे चलिए, और 6 घंटे में कितना डिफ्लेक्शन आया, कितना अंतर आया? पहले 7 मिनट पीछे थी, फिर 5 मिनट आगे हो गए, तो टोटल 7 और 5 12 मिनट का अंतर आया।
6 घंटे में अंतर आया दोस्त 12 मिनट का, तो आप ये भी तो लिख सकते हो 12 मिनट का अंतर आया 6 घंटे में, तो 1 मिनट का अंतर आएगा 6/12 यानी कि आधे घंटे में। आपको अब एक बात पता है कि 1 मिनट का जो अंतर आएगा वो आएगा आधे घंटे में। अब दोस्त क्वेश्चन आता है कि सही समय कब दिखाया होगा, या तो आप इस 7 मिनट के अंतर को कवर कर लो और ये पीछे है तो इसमें प्लस कर दो, जो भी समय आएगा तो सही समय बता देगी घड़ी, या 5 मिनट के अंतर को कवर कर लो और ये 5 मिनट आ गए तो इस समय में से उस अंतर को माइनस कर दो तो भी सही समय आ जाएगा। क्लियर है? तो आपको पता है दोस्त 1 मिनट का जो अंतर आता है वो आता है आधे घंटे में, तो 7 मिनट का अंतर कितने घंटे में आएगा दोस्त? 7 मिनट का अंतर आएगा 1/2 × 7, 3.5 घंटे में, यानी कि 7 मिनट का अंतर कवर करेगी घड़ी 3.5 घंटे में। क्लियर है? अब 7 मिनट आगे है घड़ी या पीछे? तो पीछे है, तो ये 3.5 घंटे आप क्या करोगे दोस्त? प्लस करोगे। अगर आगे होती तो ये क्या करते आप? माइनस करते, सिंपल सी बात है। तो 10 में जब आप 3.5 घंटे प्लस करोगे तो कितना समय बताएगी घड़ी? 1:30। क्लियर है? या दोस्त आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि 4:05 आगे हो जाती है तो 1 मिनट का जो अंतर आता है वो आता है आधे घंटे में। 1 मिनट का अंतर आया आधे घंटे में। ठीक है, तो 5 मिनट का कितने में आएगा दोस्त? 5 मिनट का अंतर आएगा 1/2 × 5 यानी कि 2.5 घंटे में। 5 मिनट का अंतर आएगा 2.5 घंटे में। अब 4:05 आगे हो जाती है, अगर आगे हो जाती है तो 5 मिनट का अंतर आए 2.5 घंटे में, तो 4 में से क्या करोगे आप? भाई सही समय पे लाना है तो 5 मिनट पीछे करोगे और 5 मिनट के अंतर में 5 मिनट का जो अंतर है वो बनता है 2.5 घंटे में, तो इसमें से कितना समय माइनस करोगे? 4 में से 2.5 घंटे, तो 4 में से माइनस करोगे 2 घंटा 30 मिनट, तो कितना समय आएगा दोस्त? 1:30। तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? 1:30 पर। क्लियर है? चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है, एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है। यदि घड़ी को सुबह चार बजे मिलाया गया तो उस समय सही समय क्या होगा? जब घड़ी अगले दिन के शाम के 8 बजे दर्शा रही होगी। क्लियर है दोस्त? क्वेश्चन क्या है? एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है। यदि घड़ी को सुबह 4 बजे मिलाया गया, घड़ी को सही समय पर मिलाया गया 4 बजे, तो उस आपको बताना है उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी अगले दिन के शाम के 8 बजे दर्शा रही होगी। तो आपको बताना है कि उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी अगले दिन शाम के 8 बजे दर्शा रही होगी। क्लियर है क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो दोस्त, घड़ी जो है प्रत्येक 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है, यानी कि
60 मिनट को आप 1 आवर बोल सकते हो। 60 मिनट इक्वल टू होता है 1 आवर के। जब घड़ी को 24 घंटे चलना चाहिए तो घड़ी कितने घंटे चलती है दोस्त? 25 घंटे चलती है। यानी कि 25 घंटे गलत समय इक्वल टू है 24 घंटे सही समय के। क्योंकि 25 घंटे जब घड़ी चलती है तो उसमें सही समय कितना होता है? 24 घंटे। तो आप ये बोल सकते हो दोस्त कि जब घड़ी 1 घंटे गलत चलेगी तो सही समय कितना होगा? 24/25 घंटे। होगा नहीं होगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्त। भाई सही समय घड़ी जो है प्रत्येक 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है। यानी कि जब घड़ी को 24 घंटे दिखाने चाहिए थे सही समय, तो गलत समय कितना दिखा रही है? 25 घंटे। तो आप ये बोल सकते हो 25 घंटे गलत समय इक्वल टू है 24 घंटे सही समय के। तो 1 घंटा जब गलत चलेगी सुई तो वो इक्वल टू होगी 24/25 सही समय के। होगी या नहीं होगी? तो बस आपको दोस्त यही देखना है कि 4 बजे से अगले दिन शाम के 8 बजे तक घड़ी कितने घंटे गलत चली है। ठीक है, यानी कि सुबह के 4 बजे है। आप जब अगले दिन जाओगे सुबह के 4 बजे तो कितने घंटे हो गए दोस्त? 24 आवर हो गए। ठीक है, आ जाए। और ये अगला दिन है, ये भी AM है और ये भी AM है। फिर दोस्त आप जाओगे शाम के 4 बजे नेक्स्ट डे में, यानी कि शाम के 4 बजे तो कितने घंटे और मूव कर गई? 12 घंटे। और फिर जाओगे आप उसी दिन के 8 बजे यानी कि 4 घंटे। तो टोटल गलत कितना चलिए? टोटल चलिए 24 और 12 36 और 4 40। हमारी जो घड़ी है टोटल गलत समय चलिए 40 घंटे। तो दोस्त आपको एक बात पता है, 1 घंटे में सही समय होता है 24/25 घंटे। तो 40 घंटे में सही समय कितना होगा? 24/25 इंटू 40। 5 से कट करोगे 5 पंजे 25, 5 से 8, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 192/5। कट करोगे फिगर को 5 तिया 15, 42, 8 पंजे 40, 2/5 आवर। यानी कि सही 40 घंटे में सही समय चली होगी दोस्त घड़ी 38 सही 2/5 घंटे। 2/5 को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा दोस्त आपका 38 आवर और 2/5 इंटू 60, 12 दूनी 24, 24 मिनट। क्लियर है? तो सही समय कितना चला होगा? सही समय चला होगा 38 घंटे 24 मिनट। तो इस समय को आप किस में प्लस कर दो? 4 में प्लस कर दो। तो 4 में आप प्लस करोगे 24 घंटे तो अगले दिन के सुबह के 4 बजे जाओगे। फिर 12 घंटे प्लस करोगे तो कहां पर जाओगे दोस्त? शाम के 4 बजे। 24 और 12 36, 38 घंटे 24 मिनट में से 36 घंटे माइनस करोगे तो कितना बचा? 2 घंटे 24 मिनट। तो इसमें आप प्लस करोगे 4 में 2 घंटे 24 मिनट तो कितना समय आएगा? 6:24 मिनट। क्लियर है? तो घड़ी ने सही समय दिखाया होगा दोस्त शाम के 6:24 मिनट। ठीक है, तो उस समय घड़ी में सही समय होगा 6:24 मिनट। क्लियर है? डाउट तो नहीं किसी को? चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्त बिल्कुल सिंपल सी बात है, गलत समय चलती है घड़ी 25 घंटे और उस 25 घंटे में सही समय कितना होता है? 24 घंटे। यानी कि जब घड़ी को 24 घंटे चलना चाहिए था तो वो चल रही है 25 घंटे। तो 25 घंटे गलत समय इक्वल टू 24 घंटे के सही समय। तो 1 घंटे जब गलत चलेगी घड़ी तो इक्वल टू होगी 24/25 आवर 25 घंटे के सही समय के। क्लियर है? और घड़ी टोटल गलत चली कितना है? 24 12 36 4 40 घंटे। तो 40 घंटे का सही समय कितना आएगा निकल के? 38 सही 2/5 आवर यानी कि 38 घंटे 24 मिनट। तो आप इस 4 में कितना प्लस कर दो? 38 घंटे 24 मिनट। जब आप 4 में 38 घंटे 24 मिनट प्लस करोगे तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? उस समय सही समय कितना होगा? शाम के 6:24 मिनट। क्लियर है? चलो दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 3 मिनट तेज हो जाती है और एक दूसरी घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 3 मिनट मंद हो जाती है। यदि दोनों घड़ियों को तीन बजे एक समय पर मिलाया गया है तो कितने समय बाद दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखाएंगे? देखो दोस्त, क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी है प्रत्येक 24 घंटे में 3 मिनट तेज हो जाती है और एक दूसरी घड़ी है, दो घड़ी है यहाँ पर, एक तो 3 मिनट तेज हो जाती है प्रत्येक 24 घंटे में और एक 3 मिनट मंदी हो जाती है, धीमी हो जाती है। ठीक है, यदि दोनों घड़ियों को 3 बजे एक ही समय पर मिलाया गया, यानी कि दोनों घड़ियों में एक ही समय सेट किया गया 3 बजे। ठीक है, तो कितने समय बाद दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखाएंगी? आपको बताना है कितने समय बाद दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखाएंगी। तो दोस्तों एक कंसेप्ट सीख लो इससे पहले, क्वेश्चन से पहले। सपोज करो कि घड़ी में बजे हैं 10 बजे है। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्त कि ये घड़ी बिल्कुल सेम समय कितने घंटे बाद दिखाएगी, अगर मैं आपसे कहूं कि ये घड़ी ये 10 बजे ही बिल्कुल सेम समय कितने घंटे बाद दिखाएगी, तो 12 घंटे बाद दिखाएगी, नहीं दिखाएगी? यानी कि 12 घंटे के अंतर पर घड़ी एक जैसा समय दिखाती है। अगर सपोज करो ये 10 AM है, ठीक है, 10 AM है, तो 12 घंटे बाद कितना समय दिखाएगी? 10 PM दिखाएगी, नहीं दिखाएगी? दोनों ही समय एक से हैं या नहीं है, एक जैसे है या नहीं है? ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है दोस्त, कोई भी घड़ी प्रत्येक 12 घंटे बाद एक जैसा समय दिखाती है। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? तो दोस्त आपने 3 बजे दोनों घड़ियों को सेट किया। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? भाई सपोज करो आपने घड़ी में बजे है 10, तो घड़ी जो है एक जैसा समय कितने घंटे बाद दिखाती है? पूरे 12 घंटे बाद दिखाती है। एक बार 10 AM हो रहे, फिर 10 PM, तो कितने घंटे का अंतर होता है दोनों समय में? 12 घंटे का होता है। तो आपको एक बात पता चल गई दोस्त कि घड़ी जो है 12 घंटे के अंतराल पर एक जैसा समय दिखाती है। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या है हमारा, दोनों घड़ियों को सेट किया आपने 3 बजे पर, एक घड़ी 3 मिनट तेज हो जाती है। अगर 3 मिनट तेज हो जाती है कितना समय दिखाएगी? 3:03। और एक घड़ी 3 मिनट मंदी हो जाती है तो कितना समय दिखाएगी? 2:57। क्लियर है? तो दोस्त टोटल डिफ्लेक्शन कितना आया, कितना अंतर आया? 3 और 3 6, ये भी 24 घंटे में और ये भी 24 घंटे।
एक घड़ी तो 24 घंटे में 3 मिनट तेज हो गई और एक घड़ी 24 घंटे में 3 मिनट मंदी हो गई। तो टोटल अंतर कितना आया दोनों घड़ियों में? दोनों घड़ियों में दोस्त टोटल अंतर आया 6 मिनट का। और कितने घंटे में आया? 24 घंटे में आया, नहीं आया। 6 मिनट का अंतर आया दोस्त 24 घंटे में। और 24 घंटे को आप एक दिन भी बोल सकते हो, तो आप ये लिख सकते हो कि 6 मिनट का अंतर आता है 24 आवर में, और 24 आवर को आप एक दिन भी बोल सकते हो। क्लियर है? तो 1 मिनट का अंतर आएगा 1/6 दिन में। क्लियर है? और आपको एक बात पता है दोस्त कि कोई भी घड़ी हो, एक जैसा समय दिखाने में कितने घंटे का अंतर होता है? 12 घंटे का। यानी कि 12 घंटे बाद सभी घड़ियां एक जैसा समय दिखाती है। तो आपको कितने घंटे का अंतर चाहिए? यहाँ पर 1 मिनट में आता है 1/6 दिन का अंतर। तो 12 आवर में का जो अंतर आएगा वो कितने समय बाद आएगा? 1/6 इंटू 12। ये मिनट है, ये आवर है, तो आवर को कन्वर्ट करोगे मिनट में, मल्टीप्लाई बाय 60। 6 से कट करोगे, 6 कट, और ये आ जाएगा 120 दिन। क्लियर है दोस्त? यानी कि 120 दिन बाद दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखाएंगी। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपने 3 बजे सेट किया दोनों घड़ियों को, एक 24 घंटे में 3 मिनट तेज, एक 3 मिनट मंदी हो जाती है। तो दोस्त 24 घंटे में जो अंतर आया कितने मिनट का आया? 6 मिनट का अंतर आ गया दोनों घड़ियों के बीच। तो 6 मिनट का अंतर आया 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में। तो 1 मिनट का अंतर आएगा 1/6 दिन में। तो दोस्त जो घड़ी होती है वो प्रत्येक 12 घंटे बाद एक जैसा समय दिखाती है। तो 12 घंटे का अंतर कितने समय में आएगा? 120 दिन में। क्लियर है? आप वेरीफाई भी कर सकते हो क्वेश्चन को। तीन बजे दोस्त, ठीक है, 120 दिन बाद एक जैसा समय दिखाएंगी। तो 120 दिन, एक दिन में 3 मिनट तेज होती है, ये वाली घड़ी तेज होती है 3 मिनट। तो 120 दिन में कितने मिनट तेज हो जाएगी? 120 दिया 360 मिनट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ठीक है दोस्त, अगर तेज होगी तो प्लस करोगे, और ये मंदी हो जाएगी। अगर मंदी होगी तो माइनस करोगे, सिंपल सी बात है। इसको भी 120 दिन, 120 दिन बाद दिखाएगी एक जैसा समय। तो 120 दिन में कितने मिनट मंदी हो जाएगी? 3 × 360 मिनट। 360 मिनट को आप कन्वर्ट करोगे आवर में, तो ये कितने हो जाएंगे दोस्त? 6 घंटे, और ये भी 6 घंटे। आपने 3 में 6 घंटे प्लस किए, तो 3 और 6 9। सपोज करो अगर ये AM है सुबह के, तो ये 9 होंगे आपके 9 AM, क्योंकि घड़ी तेज हुई है। अगर तेज हुई है तो प्लस करोगे, और इस 3 में आप माइनस करोगे 6, क्योंकि मंदी हुई है तो माइनस करोगे। 3 में से 6 गए, 3 3 9, यानी कि 9। और ये कब के दिखाएगी दोस्त? PM, रात के। तो दोनों घड़ियां कैसा समय दिखा रही है? एक सा समय दिखा रही है। सुबह के 9 बजे एक घड़ी दिखाएगी, सुबह के 9 बजे, और एक घड़ी दिखाएगी रात के 9 बजे। एक बात का ध्यान रखना दोस्त, एक जैसा समय दिखाएंगी, एक समय कभी नहीं दिखा सकती। ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों घड़ियां एक ही समय, ये भी 9 AM दिखा दे और ये भी 9 AM, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ओनली एक जैसा समय दिखाएगी, एक सुबह के दिखाएगी और एक शाम के। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, हमारा टॉपिक घड़ी कंप्लीट है। किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो हमें कमेंट कर सकता है। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।